अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक की रेसिपी लेके आए हैं। इसकी बाहर से लेयर समोसे की तरह होगी और अंदर से ये असल में चाइनीज फिलिंग वाला सैंडविच होगा। इसको हमने फ्यूजन सैंडविच समोसे का नाम दिया है। दो चीजें हमें आलू की समोसे की पट्टी के लिए चाहिए होती है, बस वही चीजें चाहिए कि 2 कप मैदा, 2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक और 4 टेबलस्पून भर के घी, आटा गूंदने के लिए 3/4 कप पानी। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करके गूंद लीजिए। आटा हमारा थोड़ा सॉफ्ट ही होगा क्योंकि जो आउटर कवरिंग है वो हमें थोड़ी पतली बेलनी है। इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अब हमने यहाँ पे 2 कप बोनलेस ली है, जिसके छोटे टुकड़े कर लीजिए। 2 कप के करीब बारीक कटी हुई गाजर ले लें, 3 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी और एक दरमियाने साइज की लंबी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 3 से 4 हरी या लाल बड़ी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून सफेद दखनी मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन कुटा हुआ। अब एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करें। इसमें लहसुन को अच्छी तरीके से कड़कड़ा दें। अब इसके अंदर चिकन को डाल के सौटे करें। इसके अंदर गाजर शामिल करें, फिर इसे भी सौटे करें। जब गाजर और चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए तो इसमें सारे स्पाइसेस बंद गोभी और शिमला मिर्च शामिल करें। अब इसको हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करें। इनका थोड़ा सा नरम होने पे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून वुस्टरशायर सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चीनी डालकर अच्छी तरीके से स्टर फ्राई कर लें। पैन से ये चीजें एक प्लेट में शिफ्ट कर दें। इसी पैन में 1 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून मक्खन शामिल करें। अब इसके अंदर मैदा शामिल करें और इसको जल्दी जल्दी हिला के इस मैदे को अच्छी तरीके से भून लें। इसके बाद अब इसके अंदर 1 कप दूध शामिल करें और फिर हिलाने लग जाएं कि इसमें किसी तरीके के लम्स ना रहे। जबकि व्हाइट सॉस या फिर दूसरे लफ्जों में दूध तैयार हो जाए तो यानी गाढ़ी हो जाए तो चूल्हे से उतार लें। अब इसके अंदर 1 कप आलू जो उबला हुआ और अच्छी तरीके से मैश हुआ था हमने व्हाइट सॉस में शामिल कर दिया और फिर जो चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर शामिल करके जल्दी जल्दी मिक्स कर लिया। हमारा मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। ये मिक्सचर अभी खाने में इतना मजेदार था कि हमने अभी चम्मच से थोड़ा सा खा लिया। खैर ठंडा होने पर हमने इसके अंदर 1/4 कप मेयोनीज शामिल करी। अब बड़े वाली ब्रेड के 10 स्लाइसेस के कॉर्नर्स काट दीजिए। 5 स्लाइसेस पे अब ये मिक्सचर स्प्रेड करें। बाकी स्लाइसेस से इन्हें कवर कर दीजिए। थ्रेडेड नाइफ से इन्हें कट करें, इससे स्मूथ कट होता है। बाकी आप कोई सी भी शार्प नाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो डो हमने तैयार किया था उसको निकाल कर बेलन की मदद से अच्छी तरीके से बेलें। ये डो ऐसा होगा कि उसके ऊपर इंशाल्लाह खुशका लगाने की जरूरत नहीं होगी। हमें बिल्कुल पतला बेलना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समोसे का क्रस्ट मोटा हो, क्योंकि मैदे की इस लेयर के बाद डबल रोटी की भी लेयर आएगी और उसके बाद फिलिंग आएगी। अगर क्रस्ट भारी होगा तो फिलिंग का मजा नहीं आएगा। और हम चाहते हैं इस ब्रेड फ्यूजन समोसा में हर चीज बैलेंस हो। हमने डो को लंबा और पतला बेल लिया। फिर सैंडविच के दोनों साइड पे केचप लगाई, डो के एक कोने के उठा के दूसरे कोने तक लेके आए। किनारों पे पानी लगाया अच्छी तरीके से ताकि ये फोल्डिंग में आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाए। साइड्स को अच्छी तरीके से ओवरलैप किया, प्रेस करते हुए चलते रहे ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। आपने गौर करा होगा कि सैंडविच की दोनों तरफ से चोचे निकल आई हैं। हमने थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चोचे काट दी। अब इनको चुटकियों के दरमियान प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। हाँ, इनके ऊपर भी अच्छी तरीके से पानी लगा दिया था ताकि चिपक जाए। भैया जी की पहले ही अटेम्प्ट में काफी खूबसूरत सा शेप आ गया। आगे जब हम लोग बनाते रहे और भी सफाई आती रही। माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। डो को शुरू में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बाद में नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ऑल प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फिर हमने एक शैलो पैन में तेल डाला और मीडियम स्लो आंच पे इन्हें तलना शुरू किया। हाँ, हम इसके अंदर आपको एक बात जरूर बताते चलें, जब आप
सैंडविच के दोनों साइड पे केचप स्प्रेड कर ले हूँ तो बहुत इवनली स्प्रेड करेंगे, क्योंकि जहाँ से केचप नहीं लगी होगी वहाँ से समोसा फूलना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से हमारे दो सेंटर वाले समोसे फूल के गुप्पा होने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने उनको पिटाई करके भिटा दिया। मगर अगर आप केचप सही से लगाएंगे तो इनकी जरूरत नहीं होगी कि ये सर उठा सके। जब आपके समोसे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे दूसरी तरफ टर्न कर दीजिए। इसे मीडियम स्लो आंच पे ऐसे चला जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से समोसे बहुत देर तक और बहुत ज्यादा क्रिस्पी रहते हैं। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमारे समोसे बनके तैयार हो गए एंड दे आर लुकिंग अमेजिंग। माशाल्लाह। आप समोसों को स्ट्रेनर में निकाल लीजिए ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।